ये बजट बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आने वाले समय में जो देश को आर्थिक महाशक्ति के रूप में वैश्विक पटल पे स्थापित करना है, उसके लिए एक फाउंडेशन यहाँ पे इस बजट के माध्यम से रखी गई है। मुझे लगता है कि जो इसमें फोकस एरिया वित्त मंत्री जी ने कही है कि युवा, नारी शक्ति, किसान और गरीब, यह लोगों की सहायतार्थ जो भी प्रावधान करने होंगे, उसमें जीडीपी में इंजिन्स ऑफ ग्रोथ को बहुत अच्छी तरह से आइडेंटिफाई किया है। इंजिन्स ऑफ ग्रोथ के रूप में एग्रीकल्चर, एमएसएमई और इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट, ये चारों ही सेक्टर हैं जिनके अंदर बहुत अच्छी पोटेंशियल है। वह इकोनॉमी को कैटलाइज कर सकते हैं, प्रोपेल कर सकते हैं। तो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए बहुत अच्छे प्रावधान है, एमएसएमई सेक्टर के लिए बहुत अच्छे प्रावधान है, और इन्वेस्टमेंट को ड्राइव करने के लिए चाहे एफडीआई और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट को ड्राइव करने के लिए भी बहुत सोची समझी व्यवस्था की गई है। और एक्सपोर्ट, बिना एक्सपोर्ट के कोई देश बहुत तेजी से आर्थिक रूप से प्रगति नहीं कर सकता। वह चारों इंजिन ऑफ ग्रोथ पे भी बड़े अच्छे और लॉन्ग टर्म प्रावधान प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में किए गए हैं। इकोनॉमी को प्रोपेल करने के लिए रिफॉर्म्स की बहुत आवश्यकता है। इन 6 डोमेन है जो ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म्स के लिए आइडेंटिफाई किए, चाहे टैक्सेशन है, माइनिंग है, पावर है, अर्बन डेवलपमेंट है, फाइनेंशियल सेक्टर है और रेगुलेटरी रिफॉर्म्स। ये 6 डोमेन के अंदर कई रिफॉर्म्स के अनाउंसमेंट किए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वित्त मंत्री जी ने जो मिडिल क्लास के लिए डायरेक्ट टैक्स स्लैब्स में जो कमी की है और जो एग्जम्पशन लिमिट को एनहेंस किया है कि 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा एक मिडिल क्लास इनकम के व्यक्ति को, और अगर सैलरीड है तो 12,75,000 तक की इनकम पे, एनुअल इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण यह प्रावधान किया गया है। और टैक्स स्लैब्स में भी काफी चेंजेस किए हैं। डायरेक्ट टैक्स कोड के रूप में न्यू टैक्स बिल जो आएगा तो वह उसमें और चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन जो प्रधानमंत्री जी का कहना है कि हमारे देश में गरीबी की रेखा से ऊपर उठ के बहुत सारे लोग न्यू मिडिल क्लास के रूप में सामने उभर के आ रहे हैं, तो न्यू मिडिल क्लास की कैटेगरी को आइडेंटिफाई करके लगभग 12,75,000 तक की एनुअल इनकम वालों को नील टैक्सेशन करके एक अलग क्लास को बेनिफिट दे के उनको सशक्त करने का इसमें प्रावधान है। अगर आपकी इनकम 12,75,000 से ऊपर हो जाती है तो फिर आप टैक्स स्लैब में चले जाते हैं। तो जो न्यू मिडिल क्लास है उसको जबरदस्त बम्पर बेनिफिट इस टैक्सेशन से मिल रहा है। और साथ में फिस्कल डेफिसिट जैसी इश्यूज को भी कंट्रोल किया है। डेट टू जीडीपी रेशियो को भी सरकार ने अच्छी तरह से कंट्रोल लेके काम को आगे बढ़ाने का इसमें प्रावधान किया है। और सबसे बड़ी बात है कि जो 1,10,000 करोड़ का रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू फोरगोन है, वो कंजम्पशन के लिए अवेलेबल होगा। तो इंडस्ट्री को जो डिमांड की जो आवश्यकता है वह इसमें कंज्यूमर ड्रिवन डिमांड भी बढ़ेगी। तो यह बजट अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। 6 डोमेन में यह फोकस करके ग्रोथ, 4 ग्रोथ इंजिन को प्रोपेल करता है और 4 गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता, इनके बेनिफिट को ध्यान में रखते हुए मिडिल क्लास की इच्छाओं, आकांक्षाओं को पूरा करने का इसमें प्रावधान है।